दाता भला करे। आज एक विशेष बात की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब इस जीव की मृत्यु होती है तो उसका धरती से नाता टूट जाता है, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कहाँ जाती है कुछ मालूम नहीं। ये अक्सर बातें जो है हुआ करती हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस ऑडियो में कि मृत प्राणी की आत्मा कहिए या सूक्ष्म शरीर कहिए, सूक्ष्म शरीर, आत्मा या मन, ये सब एक ही हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लौटकर आते हैं धरती पर और इनका विशेष जो समय होता है वो है मृत्यु के 10 दिन बाद। ये कहा जाता है कि 10 दिन वो जीवात्मा परमात्मा के दरबार में रहती है, लेकिन वो जो 11वां दिन होता है उस दिन उसको ये छूट मिलती है कि तेरे निमित्त, तेरे नाम से जो तेरे परिवार वालों ने धर्म कर्म का काम किया है, परमात्मा के नाम को तेरे निमित्त पूजा पाठ बंदगी में लगाया है, वो तू जो है ना वो पुण्य फल तो जाके तो ले आ। उसके बाद तेरा जो लेखा है वो पूरा होगा। तो ये बात बड़ी अजीब लगती है, अचंभित भी लगती है कि ऐसा कैसे होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना हो कि जो अस्थियां विसर्जन करनी होती है वो कहा जाता है कि 10 दिन बाद करनी होती है। हाँ, जो अक्सर मैंने ये सुना है वो दंत कथा है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। वो कहते हैं कि 10 दिन लगते हैं इस जीव की हड्डियों को फिर से जोड़ने में, तो फिर ही उसकी आकृति बनती है और फिर भी जो है वो जो हम गंगा में जाके अस्थियां प्रवाह करते हैं तो वो जो है ना वो कबूल की जाती हैं। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो जो मैंने कहा है कि रूह आती है अपने पुण्य लेने के लिए, तो उसकी मैं आपको प्रमाणिकता के रूप में 2-3 बातें मैं आप जी के साथ साझा करूँगा। क्योंकि कुछ भी कहना हो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्रमाणित किया जाए, साबित किया जाए। मैंने अपनी ऑडियोज़ में आज तक जो भी कुछ कहा है वो सब मैंने अपने निज के अनुभव के अनुसार किया है। सुनी सुनाई बात या पढ़ के मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिस बात से मेरे को बाद में अगर कोई चर्चा हो या कमेंट हो या कोई मेरे को बात करे तो पीछे हटना पड़े। तो इसके लिए मैं आप जी के साथ चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक विनती सुनिए कि ऑडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए। लाइक करने से मेरे को कोई इतना कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो दूसरे सुनने वाले होते हैं उनके अंदर में एक जो है ना वो जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि इसमें कुछ होगा। आपके जो लाइक माइंड है, इस राह पे चलने वाले हैं, जो आपसे अध्यात्मक की चर्चा करते हैं, उनके साथ आप मेरी ऑडियोज़ को साझा किया करो, यानी शेयर किया करो। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करो। अब मैं आपके साथ उस बात पर आता हूँ। मेरे बेटे की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1998 को, और हमारे यहाँ सिख पंथ में ये रिवायत है कि मृत प्राणी के निमित्त में जो है ना अब वो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का
पाठ करवाया जाता है। पाठ अक्सर घर में होता है या जिनके जगह कम होती है वो गुरुद्वारे में करवाते हैं, और गुरुद्वारे में उसकी अंतिम अरदास जो है ना वो होती है, और उसमें जो दोस्त मित्र रिश्तेदार वो सब जो उस सामूहिक अरदास में शामिल होते हैं। जिस वक्त अंतिम अरदास का समय आया तो ये होता है कि जब पाठ की समाप्ति होती है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है ना वो रुमाला साहब कहते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं। तो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने बैठा था, तो जब भाई जी ने कहा कि रुमाला साहिब दे दो, तो मैंने उनको वो उठ के पकड़ाया, तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि यहाँ नहीं बैठना, जो पीछे पिलर है पिलर के साथ बैठो, ताकि मेरा मुंह जो है ना वो सामने की तरफ हो जाए। तो जब अरदास हुई तो उसके बाद जो मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि मेरा लड़का आया, उसने वहाँ माथा टेका, और माथा टेकने के बाद उसने मेरी तरफ को देखा। तो क्योंकि कहते हैं कि जो मृत प्राणी होता है वो पितृ आत्मा होती है, उसको प्रणाम किया जाता है। जैसे शमशान घाट ले जाने से पहले या शमशान घाट में जाकर वो जो मृत शरीर होता है उसको सभी नमस्कार करते हैं। मैंने अपने बेटे को, यानी मेरी आंखें बंद थी, जो खेल हो रहा है वो सब अंतर्दृष्टि से ही हो रहा है। मैंने उसको अंतर्दृष्टि से ही जो है ना, अंतर आत्मा से कहिए, मैंने प्रणाम किया उसको हाथ जोड़ के। तो उसने मेरे को कहा कि डैडी आपने थोड़ी माथा टेकना है, माथा तो मुझे टेकना है। उसने मेरे को प्रणाम किया और मैंने वही दृष्टि बंद में ही अपना एक हाथ ऊपर उठा के उसको आशीर्वाद दिया। तो वो उल्टे पांव वो गुरु घर के बाहर गया, और वहाँ से उसका जो शरीर है वो ऊपर को उठने लगा और उठता गया। मेरे को नज़र आ रहा है, अंतर्दृष्टि में वो दीवारें काम रोकती नहीं है, उस कुछ नहीं होता, और खुला आसमान है, और वो छोटा होता गया, सूक्ष्म हो छोटा हुआ, फिर और सूक्ष्म हुआ और सूक्ष्म हुआ, और बाहर बहुत ज़्यादा ऊंचा जाके वो जो है ना उसमें वो अलोप हो गया। ये दृश्य मेरे साथ चल रहा था, मैं देख रहा था। तो बाई चांस क्या हुआ कि मेरे सामने मेरी धर्म पत्नी भी बैठी थी, उसने देखा मेरे हाथ को उठते हुए। तो बाद में उसने पूछा कि क्या हुआ था। मैंने कहा वो अपना बेटा आया था तो उसको आशीर्वाद दे रहा था। तो ये मेरे अपने साथ आप बीती हुई ये एक घटना है जिसका मैंने आप जी से जिक्र किया। इसी तरह मैं बताता हूँ कि मेरे दुकान पे एक लड़का काम करता था, उसके भाई की मृत्यु हो गई। जब उसकी अंतिम अरदास थी तो मैंने अपने जो खास मिलने वाले हैं ना, मैंने उनको बता रखा है कि भाई वो प्राणी आता है अपनी निमित्त पूजा पाठ बंदगी का फल लेने के लिए। तो मैं भी बैठा था, मेरी भी आंखें बंद थी, वो भी बैठा था। तो वहाँ पे वो जो लड़का था ना वो आया, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, तो वो द्वार पे रुक गया। मैं उसको देख रहा था अपने अंतर्दृष्टि से। तो कुछ देर बाद उसकी घरवाली आई माथा टेकने के लिए। जब वो आई तो फिर उसके बाद वो आया। तो जब वो आया तो बाद में मैंने, जो मेरे पास लड़का काम करता था, मैंने उससे पूछा कि जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई थी उस वक्त उसने इस रंग की, इस डिजाइन की शर्ट पहनी हुई थी और इस रंग की उसने पैंट पहनी हुई थी। वो कहने लगा जी हाँ जी। मैंने कहा जी ठीक है, वो लड़का आया था
जो आपने उसके नाम से पाठ करवाया है, अब वो पाठ का फल वो लड़का जो है ना वो ले गया, तो अब उसकी आत्मा को जो है ना वही परमात्मा के दरबार में हाजिरी मिल गई है। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, उनके पड़ोस में एक अच्छा परिवार, धार्मिक परिवार रहता था। तो उनकी जो परिवार में जो बड़ी माता जी थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे को उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो अपने मिलने वाले हैं, बहुत धर्म कर्म करने वाली माता थी। तो मैंने कहा भैया वो आ भी जाया करते हैं अपने निमित्त पाठ करने वाले के समय में, या कभी और भी मिल जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि जब उसकी अस्थियां चुन रहे थे ना, तो उसको दिखा कि वो माता जी आके बैठी हैं और देख रही हैं। तो उसके बाद उसकी अस्थियां लेके परिवार वालों ने हरिद्वार जाना था, सीट बुक करवा ली थी। और जिस दिन जाना था उससे एक दो दिन पहले उनके छोटे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि इस तारीख की तो टिकटें कैंसिल करवा देते हैं, बाद में जाएंगे। लेकिन जिस वक्त का निर्धारित सा समय, हमारे यहाँ से सुबह करीब 5 बज के कुछ मिनट पे ट्रेन जाती है हरिद्वार को। तो वो माता जी ने वो मेरे मित्र को सामने आके दर्शन दिए कि उनका प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है, लेकिन मैं हरिद्वार जा रही हूँ। तो ये मृत प्राणी जो है ना, वो अपने निमित्त किए गए जप तप पूजा पाठ का फल लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही और भी मैंने कुछ ना कुछ देखा है। मेरे एक गुरु महाराज जिन्होंने मेरे को ये सब कुछ दिया है, उन्होंने भी मेरे को ऊपर जाने का रास्ता बता दिया था कि ऐसे जीव जाता है, ऊपर सूक्ष्म होता है और बहुत ऊंचा अनंत में देख नहीं सकते कि कितनी दूर है, और वहाँ जाके वो विलीन हो जाता है। तो ये बातें सच हैं, आपके भी काम आ सकती हैं। अगर आपके अंदर में आध्यात्मिक के ऊपर विश्वास है, भक्ति भाव है, तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपका कोई दूर का हो, नज़दीक का हो, रिश्तेदार हो, दोस्त मित्र हो, तो वो ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ जो हमने इसके निमित्त किया है वो इसको मिल गया है, और वो उसको लेके जो है ना वो चला गया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आम साधारणता लोगों में नहीं होती है, और ये कभी कभी आ जाता है कि ये भी अगर डाल दिया जाए, पोस्ट कर दिया जाए, तो किसी न किसी को इसका भी कोई ना कोई लाभ हो सकता है। हो सकता है आप में से किसी ने इस दृश्य को पहले देखा हो, लेकिन नासमझी के कारण उसको इग्नोर कर दिया। आप सबका धन्यवाद, आप मेरी ऑडियो को सुनते हैं। आपने मुझसे कुछ कहना हो या पूछना हो तो कृपा करके आप मेरे को वॉइस मैसेज कर दिया करो। छोटी बात होती है तो मैं वॉइस मैसेज में उत्तर दे देता हूँ। अगर उसमें कोई गहरी बात होती है कि जिसको समझना और समझाना होता है, तो मैं या तो कॉल कर लेता हूँ या मैं कह देता हूँ कि आप अपनी सुविधा अनुसार कॉल कर लो। धन्यवाद। दाता भला करे।